हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। स्वागत है आपका बम्पर कमाई आप ही के चैनल पे। आज मैं आपको वापस एक ऐसे पर्सन के पास मिलवाने लेके आया हूँ जो स्मॉल बिजनेस करते हैं। और आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ई मित्र की दुकान वो चलाते हैं। आज उनके साथ हम शेयर करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे एक्चुअली कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे करी, क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। आइए आपको मैं 19 में मैं यहाँ पे मिलवा देता हूँ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई में। सर, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपना चैनल है, ये हमने बेसिकली जो अपने बेरोजगार भाई हैं उनको ध्यान में रख के उनको बूस्ट करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको छोटे बिजनेस में कितना पोटेंशियल है वो सारी चीज़ें बताने के लिए हमने स्टार्ट करा है। हम आप जैसे लोगों को, बेरोजगार भाइयों और जो हमारे दर्शक हैं, उनसे हम मिलवाते हैं और प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि आप जैसे लोग जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और कुछ अभी इनिशियली काम नहीं कर रहे, तो वो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर वो करके ये सारी चीज़ें एटलीस्ट घर बैठने से तो अच्छा रहेगा कि थोड़ी बहुत इनकम उनकी होती रहे। तो इसीलिए ये चैनल हमने स्टार्ट करा है हमारे बेरोजगार भाइयों को वैल्यू देने के लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शकील बाबू है और मैं एक ई मित्र चलाता हूँ। इसका नाम बीएच कम्युनिकेशन है। जी, थैंक यू सर अपना नाम बताने के लिए। मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी जीवनी के रिलेटेड, आपकी वर्क प्रोफाइल के रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड। वो सारी चीज़ें अपने को आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप उनको अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो सर, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ आपसे पूछना। सर, आपका जो ये आपका जो ये काम है, ये आपने कब स्टार्ट करा था? कितने साल हो गए इसको आपको स्टार्ट करे हुए? देखो, मैंने ये काम 2011 के बाद में स्टार्ट किया था और अभी तक चल रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी चलता रहे। मेरे बाद में मेरे बच्चे भी कर सकें, इस काम में ये प्रोग्रेस हो सकती है। जी सर, हम आशा करेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहे आगे भी। आप अपनी बुलंदियों तक, जो आपके सपने हैं वहाँ तक जरूर पहुँचें आप। सर, ये जो आपका जो ये आइडिया है, ई मित्र ही क्यों? बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, दूसरे भी बिजनेस हैं, जैसे छोटे बिजनेस की अगर बात करें तो छोटे बिजनेस बहुत सारे और भी हैं। तो ई मित्र का ही आपका ये जो आइडिया था, आपके दिमाग में आता है, फिर किसी ने अपने परिवार के अंदर किसी ने सजेस्ट करा हो, या फिर कहीं आपने देखा हो, किसी दोस्त ने बताया हो, ई मित्र ही क्यों? ये सारी चीज़ें एक बार दर्शकों को जरूर बताइए। देखो, मेरे सजेशन में था कि जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो उसके बाद मैंने देखा कोई बिज़नेस करना है, तो इतना फंडिंग का प्रॉब्लम था। इतना अगर अपन दूसरे बिजनेस में लगाते हैं तो ज़्यादा फंड लगाना पड़ेगा। ई मित्र में 5,000 6,000 में स्टार्ट कर सकते हैं अपन। जी सर। अब इसके बाद में आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना कर सकते हो। जी सर। भाई देखो, पब्लिक को सेवा देंगे तो पब्लिक को उसी से बिजनेस बढ़ेगा। जी सर। आज ये गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटी दे चुके हैं इस ई मित्र में कि हर चीज़ आज लोग दर दर नहीं भटकते हैं, लोग ई मित्र पे जाके ही सारे काम करवा लेते हैं। जी सर। अभी इसमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली है और कई आगे भी और काम मिलेंगे, तो हो सकता है कि ई मित्र की वैल्यूएशन और बढ़ जाए। तो सर, ये जो आपका जो आइडिया था ना, ये कहाँ से आपके देखो, में आया था? मेरे मन में तो आया था, पर मेरे फ्रेंड सर्किल ने भी बताया था कि आप ये काम कर लो, बेस्ट रहेगा। मेरे फ्रेंड सर्किल से और मेरे खुद के आइडिया से मैंने बढ़ाया और आज 10 साल हो चुके हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपको पता ही है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका, ई मित्र का काम हम सभी के साथ पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ई मित्र में हम करवाते हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं यहाँ पे नाम लूँगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कहीं पे भी नहीं लगेगा। कम इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा ज्ञान आपको चाहिए होगा इसमें। वो जहाँ तक मैं बोलूँ 10 या 15 दिन में आराम से, या फिर एक महीने में सीख सकते हैं। नहीं, देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे आप अगर जब स्टार्ट करते हो तो कई सपोर्टर भी मिलते हैं भाई, आपको सपोर्ट करने वाली ट्रेनिंग टीम भी मिलती है। जी सर। आपको ट्रेनिंग में 7 दिन 15 दिन में आपको सिखा सकते हैं। जी सर। और आप भी जानते हो कि आजकल सारी चीज़ें ई मित्र के थ्रू होती है। कहीं जाना हो, कलेक्टर के चक्कर आने से बढ़िया तो ई मित्र पे जाके करवा सकते हैं। जी सर। आज लोग लाइन में नहीं लगते, ई मित्र पे जाके करवा लेते हैं, तो ये फ़ायदा है। जी सर, थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सर, ये जो ओपन करा था, जो ये आपने जो ये काम है, ई मित्र वाला जो काम है, वो आपने जब ओपन करा था तो क्या कुछ परेशानियाँ आई होंगी? क्योंकि हर बिजनेस के अंदर, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सा भी बिजनेस, उसमें परेशानियाँ ज़रूर आती है।
उसमें परेशानियां जरूर आती हैं। तो आपके समक्ष भी ये सारी चीज़ें हुई होंगी, आपने उनसे कैसे फेस करा, उनसे कैसे आपने वो सब बिजनेस जो भी हो, छोटा हो बिजनेस या कोई बड़ा बिजनेस हो, सब करने में बहुत दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम थी। पर क्या होता है कि जब आदमी थोड़ा थोड़ा बैठता है, देखता है, थोड़ा समझता है उस चीज़ को, तो उसके बाद में सब प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। आज कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बोलने पे कुछ भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि भाई ये काम ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है। पर प्रॉब्लम तो है, स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम तो सबको रहेगी। आज आप मान लो कि दूसरे काम में करोगे तो आपको भी टेंशन रहेगी, यार मैं ये काम कैसे करूँगा, तो वो चीज़ें तो चलती रहती है। अच्छा, इसमें जो रिस्क होता है, रिस्क का सबसे बड़ा, अपने जो खुद के जो काम होते हैं उसमें रिस्क का सबसे, इसीलिए बहुत सारे बंदे इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते खुद के बिजनेस को। रिस्क वाला फैक्टर बढ़ जाता है, एक इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर बढ़ जाता है। तो इसलिए वो इसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते कि बोला कौन बिजनेस करेगा, कौन इन्वेस्ट, पता नहीं आगे चलने पे लॉस भी हो जाए, आगे चलने पे क्या पता। लेकिन आपके बारे में रिस्क वाली जो मैंने चीज़ यहाँ पे ऐड करी है, उसके बारे में क्या राय है? देखो रिस्क तो है। देखो रिस्क में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कहीं शॉप भी लेनी पड़ती है, आपको दिखाना भी पड़ता है, उसका रेंट देना पड़ता है। कोई लड़का रखोगे आप, उसको काम के लिए उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि देखो हर चीज़ के लिए टाइम होता है। आप महीना 2 महीना तो आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप आज ही बिजनेस करो, आज ही आप बोलो कि मैं तो आज ही लखपति बन जाऊँ, तो वो नहीं बन सकता। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको भी। तो उसमें क्या होता है कि अब मेरे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, मैंने भी 2-3 महीना कुछ भी नहीं कमाया, पर आज ये है कि चलो चल रहा है, घर चल रहा है। घर चल रहा है। थैंक यू सर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सर आप जो ये काम कर रहे हैं कि आपके नीचे कुछ बंदे रख रखे हैं, मतलब आपके इस काम के लिए कुछ आपके हेल्पर वगैरह भी रख रखे होंगे, हायर कर रखे होंगे। कितने हेल्पर आप अपने हायर? देखो मेरे पास 2 बंदे हैं जो मेरा सारा काम देखते हैं, मैं भी हूँ साथ में, हम 3 लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो 2 लोग अलग काम देखते हैं और मैं भी मेरा काम देखता हूँ। पर मेन चीज़ तो ये है कि देखो सब चीज़ जब मैंने बंदे रखे हैं तो मेरे को मेरी जिम्मेदारी कि मैं उनको देखूँ। आज वो लोग भी आपके पैसे लेते हैं, मैं हर बंदे को पेमेंट तो देना जरूरी है। और अभी वैसे प्रॉब्लम है तो वैसे देना तो पड़ेगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चल रहा है। थैंक यू सर। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, सर ने 2 बंदे रखे हुए हैं, तो आप खुद मायना लगा सकते हैं। और अभी सर आगे आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे होंगे अपने तरीक़ों से। हर बंदा करना चाहता है अपने बिजनेस को लार्ज लेवल तक स्केल करवाने के लिए। आने वाले टाइम में और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँगा। कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे बंदे, कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं बहुत सारे बंदे, कभी कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बारे में कभी आपके सामने ये प्रॉब्लम आई हो तो आप उससे कैसे निपटे, कैसे बाहर निकले उन चीज़ों से? देखो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। आज मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी हुई है, सबके साथ होती है। पर खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है भाई। आपको हिम्मत करनी चाहिए कि देखो बिजनेस है, बिजनेस कभी भी डूब भी सकता है। लाइफ में ऐसे नहीं कि आपको प्रॉफिट ही मिले, कभी कभी लॉस में भी जाना पड़ता है। तो उसके लिए खुद पे भरोसा होना जरूरी है। खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो बंदा आगे बढ़ेगा। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ा सा हट के आपसे एक क्वेश्चन मैं जरूर अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा कि आजकल है ना सर, आपने भी देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे बंदे बिना फालतू के अंदर, उनके पता नहीं बिजनेस का तो कुछ लेना देना नहीं होता उनके अंदर, फिर भी वो फ्रस्ट्रेशन करके मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, वो गलत कदम उठा देते हैं। उनको आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहें, जिंदगी कितनी अमूल्य है वो थोड़ा सा बताना चाहें तो सर वो 2 शब्द सर। देखो ज़िंदगी सबसे बड़ी बहुत मूल्य वाली चीज़ है। ज़िंदगी देखो आज मैं हूँ, मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा भी है। अब मैं उनके बारे में सोच के चलता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे पीछे वालों के लिए थोड़ी छोड़ना है कि भाई वो मेरे जाने के बाद में उनका क्या हाल होगा। और ये है कि बिजनेस में तो क्या है कि देखो कुछ भी हो, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों है। उसको देख के आप अगर ऐसा कुछ करते हो कदम तो वो गलत चीज़ है। बिजनेस में कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। ऊपर वाले ने अपन को इतने हिम्मत दी है कि आप हिम्मत करके रहो, आपका काम बनेगा। थैंक यू सर बेस्ट राय देने के लिए। मैं यहाँ पे आपके समक्ष ऐड करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं हर वीडियो में ऐड करता हूँ, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसको अगर आपने अच्छे से हंस के फेस कर लिया तो आपको पता नहीं है उसके पलट साइड में, मतलब उसके दूसरी साइड में आपको खुशियाँ भी मिल सकती है। इसलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे किसी के कहने से या फिर किसी के प्रेशर देने से या फिर कुछ छोटा सा लॉस आपकी ज़िंदगी से बढ़कर, वो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें मायने रखेगी। मैं आपसे निवेदन करूँगा इस चीज़ के लिए, ये हमारे चैनल का टॉपिक नहीं है, लेकिन हर जगह पैसा ज़रूरी नहीं होता, ह्यूमिलिटी भी ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड करके चलते हैं। आपसे निवेदन करूँगा इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। आपकी लाइफ सबसे अमूल्य है,
आपकी लाइफ का आपको पता नहीं है, इसका मूल्य ही नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आप अगर खड़े हैं इस दुनिया के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिस कारण से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं या फिर सोचते हैं, तो आपको पता नहीं है ये सारी चीज़ें आप कितने लेवल से उठ के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। तो सर मैं ये सारी थिंक मैंने आपसे सिर्फ अपने ह्यूमैनिटी के हिसाब से मैंने ऐड करी है, बाकी मुझे ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर आपको पता ही है बहुत सारे बिजनेस बंद थे, देश बंद थे, पूरा वर्ल्ड ही बंद मान लीजिए आप। तो इसके अंदर आपके जो ये काम है उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा, और आपके जो भी सारी चीज़ें हुई या लॉस हुआ या फिर कुछ भी हुआ, उससे उभरने के लिए आपने क्या किया या फिर क्या आप अब कर रहे हैं? ये तीनों क्वेश्चन आप सर एक बार। देखो, लॉकडाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सबको ही है। देखो, लॉकडाउन सबके लिए प्रॉब्लम थी, और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास वालों को प्रॉब्लम थी, और हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं। तो हमारे पास जो दो बंदे थे वो भी तो मिडिल क्लास से थे, वो तो मेरे वर्कर ही हैं, तो उनको पेमेंट देना तो ज़रूरी है। तो हमने लॉकडाउन बंद होने के बाद, उस वक्त तो बिजनेस सबका ठप था, पर लॉकडाउन खुलने के बाद में हमने पहले 8 घंटे काम करते थे, फिर 12 घंटे करे, अभी 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो चलो लॉकडाउन को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी चल रहा है, सही है, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा पटरी पे आने में। चल रहा है सर, वो सबका चल रहा है अभी, क्योंकि ये चीज़ आने वाली है, किसी को भी पता नहीं था, पूरे वर्ल्ड के अंदर पता नहीं था। बहुत सारा नुकसान ये देके गई है, पैसों का भी, अर्थव्यवस्था का भी और मानवता का भी। अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी सुरक्षा, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने आप को सुरक्षित करके निकलें। आपको पता ही है सुरक्षित करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप यूज़ में लेते हैं या फिर हम सब यूज़ में लेते हैं, वो सारी चीज़ें करके निकलें। सर, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आपकी? अभी जो काम कर रहे हो, फ्यूचर में कितना आगे बढ़ाना चाहते हो इसी बिज़नेस को, या फिर आपने दूसरे बिज़नेस भी खोल रखे हैं? क्या क्या काम करते हो आप? सारी चीज़ें एक बार सर, एक बार फ्यूचर गोल्स बताइए। देखो, फ्यूचर का प्लानिंग तो ये है कि देखो, अभी हम इस काम को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं। इस काम में हम RSCID का काम करवाना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र का बढ़ाना चाहते हैं, प्लस ये है कि टूर एंड ट्रेवल्स का ही काम कर रहे हैं। पर अभी कोविड-19 के चक्कर में भी काम नहीं चल रहा है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम भी चालू करने की सोच रहे हैं। तो उससे क्या कि हमें थोड़ा प्रॉफिट भी होगा और बिजनेस भी अपना आगे बढ़ेगा। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये बैंकों के भी कुछ काम आप करते हैं, जैसे लोन्स वगैरह हो गए, ये भी प्रोवाइड करवा रहे हैं आप, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ये भी प्रोवाइड करवा रहे हैं आप। बाकी सारी चीज़ें तो सबको पता ही होती है ई मित्र के अंदर क्या होती है, वो सारी चीज़ें। तो हम आशा करेंगे कि आपका बिजनेस और लेवल तक आप बढ़ाएं। सर, एक क्वेश्चन हमारे चैनल में मैं जरूर करता हूँ, और वो मेन क्वेश्चन मान लीजिए आप कि बिजनेस या नौकरी, दोनों चीज़ों को कंपेयर करके अगर आप कुछ दर्शकों को बताना चाहें तो वो क्या सब होंगे? देखो, बिजनेस और नौकरी का तो कंपेयर मैं बता देता हूँ कि बिजनेस में देखो, वो एक तो बंदे पर डिपेंड होता है, पर सब मेरी राय में बिजनेस इज़ बेस्ट होता है। क्योंकि जो बिजनेस हम करते हैं और ये नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने पे प्रॉफिट किसको जाता है? बॉस को, कंपनी के मालिक को जाता है। वो कंपनी का मालिक अपन को सैलरी देता है। तो बिजनेस में ये होता है कि प्रॉफिट भी अपना है और कंपनी के मालिक भी अपने हैं, तो सारा बिजनेस अपना ही है। यानी कि अगर मान लो कि अपने 100 रुपये बचाते हो, 100 रुपये भी अपने ही है। तो वो चीज़ है कि बिजनेस में मेरे लिए सबसे बेस्ट है। बिजनेस खुद का बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, खुद का बिजनेस हो। कुछ मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी इन छोटी चीज़ों पे, आपने कुछ सुना भी होगा, इन छोटी चीज़ों पे, छोटे जो बिजनेस होते हैं उनके ऊपर काफ़ी वो जोर दे रहे हैं। स्टार्टअप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्टार्टअप के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। बाहर से इन्वेस्टमेंट के उठाने के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान। तो यहाँ पे आपको मार्गदर्शन करना सिर्फ मेरा जो मकसद है वो यही है कि आपको मैं इन सारी चीज़ों के माध्यम से प्रत्यक्ष दिखा के मार्गदर्शन करता रहूँ। आपसे निवेदन है कि आप अपना थोड़ा सा माइंड लगा के, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं जो भी बताता हूँ उसके ऊपर R&D करके, रिसर्च करके, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो हर जगह लगेगा। खुद को अगर बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ये सारी चीज़ें करेंगे तो बढ़ना तो आगे है ही, क्योंकि भगवान सबका साथ देता है, किसी को भी वो निराश नहीं करता। बस आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये ई मित्र की का जो आपका बिजनेस है, कोई दर्शक हमारे जो बेरोजगार भाई हैं वो स्टार्ट करना चाहें तो कितना इन्वेस्टमेंट लगभग लग जाता है इसमें, और क्या चीज़ें उसको परचेज करनी पड़ती है, और कहाँ से अप्रूवल क्या होता है, ये सर एक बार देखो,
इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है ई मित्र में। इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया ज़्यादातर भाई, और उसके लिए आपको एक पीसी लेना पड़ता है और एक प्रिंटर रख सकते हैं। आप छोटी सी दुकान भी करके चालू कर सकते हैं इसको। ऐसे नहीं कि आपको लाख 10 लाख रुपए लगाने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप छोटा सा करके बड़ा करोगे तो बेस्ट है। आप बड़ा करके छोटा करना चाहते हो तो वो बेस्ट नहीं है। आप 5-10 हज़ार रुपये 50-20-25 हज़ार रुपये लगा के अभी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको आप पर डिपेंड है कि आप चाहो तो आप 5,000 का लैपटॉप भी लेके चला सकते हो या 60,000 का लैपटॉप भी लेके चला सकते हो, वो आप पे डिपेंड होता है। चलेंगे दोनों चलेंगे, वो तो चीज़ तो वही काम करेगी। और इसमें एक ऐसी नहीं है कि आप लाख रुपए लगा के ही स्टार्ट करना चाहते हो तो वो मेरी राय में बेकार है। जब आपको स्टार्ट करना है तो आप छोटे से स्टार्ट करो, आपको खुद के घर में स्टार्ट करो। पहली प्लानिंग ये रहती है हमारी कि भाई स्टार्ट करें तो अपन खुद के घर में करें, अपन को बाद में फिर रेंट पे ले सकें शॉप। उसके लिए आप एक बार स्टार्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सर बेस्ट राय देने के लिए दर्शकों को। वीडियो लंबा बन रहा है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी इनकम मंथली बता सकते हैं आप? पर डे के हिसाब से बता सकते हैं या फिर ईयरली के हिसाब, जैसा आप चाहें बता सकते हैं। कितनी इनकम हो जाती है? देखो, अगर हमारे यहाँ तो इनकम थोड़ी ज़्यादा चलती है क्योंकि हमारा काम ज़्यादा है। अगर नॉर्मल जो आदमी स्टार्ट करता है बिजनेस, वो पर डे 500 रुपये 600 रुपये कमा सकता है पर डे, जो स्टार्टिंग में करता है। और उसकी काबिलियत पे कि वो कितना काबिल है, वो कितना सीखा हुआ है, तो वो अगर वो कर सकता है तो वो पर डे 1,000 2,000 3,000 तक कमा सकता है आराम से। सर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कितना पोटेंशियल इन छोटे बिजनेस में है। मैं दोबारा आपके सामने ये नम्र निवेदन करूंगा कि आप एक बार इसके ऊपर सोच के एक बार करके देखिए, खुद दिमाग लगा के। हम यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते। आपका अगर किसी दूसरे बिजनेस के अंदर भी मन है तो आप अपने लेवल पे एक बार ये सारी चीज़ें सोच के देखिए। दिखाने का फर्ज मेरा बनता है, मैं आगे भी ऐसी चीज़ें दिखाता रहूँगा आपको। सर कुछ मोटिवेशन के तौर पे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करना चाहें तो सर वो शब्द क्या होंगे? देखो, सबसे पहले तो ये है कि घर में रहो, सेफ रहो और गवर्नमेंट के जो भी नियम कायदे हैं वो पालन करते रहो, ठीक है ना। और मेरी राय में तो ये है कि आप खुद का बिजनेस करो और अच्छे से रहो। और इससे आगे क्या कहूँ कि आप खुद का बिजनेस करोगे तो आगे बढ़ोगे। देखो, नौकरी वगैरह में तो ये है कि आज नौकरी आज है तो कल है, कल नहीं है। अभी कोविड-19 के लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरी गई है। आज खुद का बिजनेस होता है तो ये होता है कि चलो हम खुद का बिजनेस है, साला घर में भी खोल के काम कर सकते हैं, घर में ही बैठ के काम कर सकते हैं। पर ये है कि नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। आप खुद का बिजनेस करो, छोटा करो चाहे बड़ा करो। गवर्नमेंट भी अभी फैसिलिटी दे रही है, खुद के छोटे बिजनेस में भी लोन वगैरह देती है गवर्नमेंट। अब आराम से गवर्नमेंट से हेल्प लेके खुद का बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों के साथ आपका अमूल्य समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, और आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ आपने शेयर करा। हम दुआ करेंगे कि आप जो अभी कर रहे हैं उससे आगे लेवल तक आप पहुँचे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने बेरोजगार भाइयों तक शेयर जरूर करें। नीडेड बंदों के पास इसका लिंक जरूर शेयर करें। ये चीज़ें उनके तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। आपका एक शेयर किसी भी बंदे को, अगर वो मार्गदर्शन उसको नहीं मिल पा रहा है इन चीज़ों के लिए, तो वो सारी चीज़ें उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।